संबंध। अब आगे के 3 श्लोकों में यानी तीसरे, चौथे और 5वें श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेणेव वाक्येन मिले हुए से वचनों इन पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनगर, अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय की यानी कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में 11वें से 30वें श्लोक तक कह दिया है। अब इसे कर्मयोग के विषय में 39वें से 53वें श्लोक तक सुनो। एता ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। मार्मिक बात, यहाँ भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा यानी ज्ञान योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके। वे हैं क्षर यानी नाशवान संसार और अक्षर यानी अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सब रहना कर्मयोग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवान निष्ठा यानी भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। टिप्पणी। वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है,
इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत का ही पालन करते हैं, यानी दोनों भगवान के सिद्धांत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है, यानी भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना यानी विवेक मुख्य है, और भगवान निष्ठा में मानना यानी श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी मां है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्मयोग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और अंत में भोक्तारम यज्ञ तपसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। ज्ञान योगेन सांख्यान प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग यानी ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्मयोगेन योगिनाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। परिशिष्ट भाव कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा कर्मयोग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को
मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवन निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्मयोग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है।